नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए के वीकेंड एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इसे हफ्ते का बेस्ट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। डीएनए के वीकेंड स्पेशल में हम आपको हफ्ते की बड़ी खबरों के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। हमारे देश में एक धारणा है कि न्यूज चैनल्स पर दिखाई जाने वाली खबरें या तो राजनीति से जुड़ी हुई होनी चाहिए या फिर उसमें कूटनीति के पेचीदा विषयों पर बात होनी चाहिए। धर्म और जाति पर आधारित सेलेक्टिव पत्रकारिता भी आजकल काफी चलन में है, लेकिन हमें लगता है कि बड़ी खबर वो होती है जो आपके परिवार से जुड़ी हुई होती है और जिसका असर आपके निजी जीवन और पूरे परिवार पर पड़ता है। आज हम मोबाइल फोन से ली जाने वाली सेल्फीज से जुड़ा एक गंभीर डीएनए टेस्ट करेंगे। खबर यह है कि देश के 2 बड़े अस्पतालों में सेल्फी साइड के कम से कम 6 मामले सामने आए हैं। यहां सेल्फी साइड का मतलब है सेल्फी लेने की लत लगना, यानी सेल्फी लेने की बीमारी। इसका मतलब है कि अब भारत में ऐसे मरीज भी सामने आ रहे हैं जो मोबाइल फोन से सेल्फी लेने की आदत पर काबू नहीं रख पाते। ये एक तरह की अनोखी मानसिक बीमारी है जिसे भारतीय समाज में आए एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में या आपके आसपास भी सेल्फिसाइड का कोई मरीज हो और उसे भी किसी मनोचिकित्सक से अपना इलाज करवाने की जरूरत हो। इसलिए आपको आज का ये विश्लेषण बहुत ध्यान से देखना चाहिए और अगर आपके घर में कोई युवा है तो उनको जरूर खासतौर पर आप आज का ये विश्लेषण दिखाएं। इसके अलावा आज हम पाकिस्तान की झूठी मिसाइल का एक सच्चा डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तान में ओरिजिनल यानी मौलिक सोच का इतना अभाव है कि वहां हर विचार, हर हथियार और हर नीति कहीं ना कहीं की फोटोकॉपी होती है। हालांकि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान का सबसे ओरिजिनल प्रोडक्ट वहां का आतंकवाद है और पाकिस्तान से इसका श्रेय कोई दूसरा देश नहीं छीन सकता। लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान ने लगभग हर चीज दूसरे देशों से ही उधार ली है या कॉपी की है। पाकिस्तान अक्सर चीन में बनी मिसाइलों का नाम बदलकर उन्हें अपना बताने की कोशिश करता है और ऐसा करते हुए उसकी पोल कई बार खुल चुकी है। 9 जनवरी को पाकिस्तानी सेना ने बाबर 3 क्रूज मिसाइल के लॉन्च का एक वीडियो पोस्ट किया था। 29 सेकंड का यह वीडियो पोस्ट करके पाकिस्तान के बड़े अधिकारियों ने आपस में बधाइयां भी बांट ली थी। लेकिन अब पता चला है कि मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो फर्जी है। इसलिए हमने बाकायदा एक्सपर्ट्स के साथ इस वीडियो को एनालाइज किया है और यह डीएनए टेस्ट आज आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। और आपने अपने मोबाइल फोन पर, अपनी कार में या फिर किसी दूसरे माध्यम से एफएम रेडियो जरूर सुना होगा और आपको एफएम रेडियो पसंद भी जरूर होगा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि वर्ष 2017 की शुरुआत से एफएम रेडियो का अंत शुरू हो गया है। एफएम रेडियो की दुनिया में एक ऐसा क्रांतिकारी बदलाव आया है जिसकी वजह से आज हम टेलीविजन पर एफएम रेडियो से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाएंगे। और खबर यह है कि नॉर्वे ने अपने सभी एफएम रेडियो चैनल्स को बंद करने का फैसला किया है। इसके पीछे क्या वजह है और कौन सा गणित है, ये आज हम आपको समझाएंगे। लेकिन आज का डीएनए टेस्ट शुरू करने से पहले देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। हरियाणा के खेल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने महात्मा गांधी पर विवादित बयान दिया। हालांकि बाद में उन्होंने इसे व्यक्तिगत बताते हुए वापस ले लिया। अनिल विज ने कहा कि खादी के साथ गांधी का नाम जुड़ने की वजह से खादी डूब गई। उनके मुताबिक खादी के लिए पीएम मोदी बेस्ट ब्रांड है। उन्होंने ये भी कहा कि महात्मा गांधी की तस्वीर जिस दिन से नोट पर छपी, रुपए की कीमत गिरने लगी। विज ने दावा किया कि बीजेपी सरकार में धीरे धीरे नोट से गांधी की तस्वीर हटेगी। खादी उठ ही नहीं सकी, खादी डूब गई। महात्मा गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज़्यादा बेटर ब्रांड नेम है और मोदी का लगने से 14% जो है सेल बढ़ी है खादी की। अनिल विज के बयान को बीजेपी और हरियाणा सरकार ने व्यक्तिगत बताया है, जबकि विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। फिर भी कई बातें ऐसी होती हैं, व्यक्तिगत तौर पर कोई क्या कहता है उसका कोई पार्टी से बहुत सीधा संबंध नहीं होता है। अब उन्होंने किस बात से, किस संदर्भ में कौन सी बात कही है, अनिल विज जी को मालूम नहीं कि गांधी इस देश की आत्मा है और आत्मा को कभी शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। विवाद के बाद अनिल विज ने बयान वापस तो ले लिया, लेकिन माफी नहीं मांगी।
पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह राज्य के सीएम प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो वो पटियाला के साथ साथ लांबी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। ਜਿਹੜੀ पंजाबियों वास्ते चलो माफिया राज है टोटल, गुंडा राज है टोटल, और मैं अपने कांग्रेस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कह चुके हैं ये जरूरी है कि प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल हरन, और मैं प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ लड़ने को तैयार है। आई विल फाइट पटियाला एंड आई विल आल्सो फाइट लंबी इफ माय हाई कमांड वांट्स। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नौकरी पर रहते हुए विदेशों से फंड हासिल किए थे। आज भी वो विदेशों से फंड हासिल कर रहे हैं जो गैर कानूनी है। नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में शामिल होने पर कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू 100% कांग्रेस में शामिल हैं और अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। पाकिस्तान अपनी ही जनता पर कैसे जुल्म करती है, इसकी तस्वीरें एक बार फिर सामने आई हैं। खैबर पख्तूनवा में पाकिस्तान आर्मी यहां रहने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही है। सरेआम बाजार में फायरिंग कर लोगों को धमका रही है। आरोप है कि पाकिस्तानी सेना घरों पर कब्जा करके आतंकी कैंप लगाना चाहती है। पश्तून नेता उमर खटक ने कहा कि वो पश्तूनिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन करेंगे और खैबर पख्तूनवा को पाकिस्तान की कैद से आजाद कराएंगे। कारपेट बम्बिंग करते हैं, हीवी वेपन्स यूज करते हैं पश्तूनों के खिलाफ, तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रॉफी है उधर। अभी भी पाकिस्तान चाहता है कि पश्तूनों को यूज करे एज टेररिस्ट। अब पश्तून अपने आप को खुद को यूज होने नहीं देते, पश्तून टेरर फैक्ट्री को लगाने नहीं देते। पश्तून नेता उमर खटक ने भारत समेत पूरी दुनिया से मदद की अपील की है। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद ने भारत के खिलाफ फिर जहर उगला है। हाफिज सईद ने पाकिस्तान के फैसलाबाद में एक रैली में दावा किया कि कश्मीरी आतंकवादी कश्मीर के अखनूर, उरी और दूसरी जगहों पर भारत को करारा जवाब दे रहे हैं। साथ ही उसने कहा कि भारत इन आतंकियों को नहीं रोक सकता। खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हुए आतंकी हाफिज सईद ने अपने भाषण में मुंबई कोलकाता के मुसलमानों पर अत्याचार होने का दावा किया। और हम मोदी से कहते हैं आराम से रहो, अपने घर में रहो, जो तेरा घर है, जो तेरा नहीं है उसको जबरदस्ती अपना ना बनाओ। फौजी कब्जे खत्म करो, फौजी कब्जे खत्म करो। तमिलनाडु के दिवंगत पत्रकार चो रामास्वामी की पत्रिका तुगलक की 47वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने चो रामास्वामी की पत्रकारिता जीवन की जमकर तारीफ की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधन में पीएम ने कहा कि चो रामास्वामी का निधन उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है। I knew him personally for many years. It is a personal loss for me. रामास्वामी की उपलब्धियों को याद करते हुए पीएम ने कहा कि तुगलक पत्रिका विध्वंसक ताकतों के खिलाफ हथियार थी। The Tughlaq magazine played a stellar role in the cause of safeguarding democratic values and national interests. पीएम ने कहा चो रामास्वामी का व्यंग उन लोगों को भी पसंद आता था जिनकी वो आलोचना करते थे। मकर संक्रांति के मौके पर पटना में गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया है। एनआईटी घाट के पास गंगा नदी में नाव पलट गई है, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त नाव में करीब 50 लोग सवार थे। ये सभी लोग मकर संक्रांति मनाकर लौट रहे थे। हादसे की वजह नाव में ओवरलोडिंग को माना जा रहा है। एसडीआरएफ ने 9 लोगों को डूबने से बचाया है। इनका पीएमसीएच अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं बोट में सवार कई लोग अब भी लापता हैं।